नमस्कार साथियों। बायोलॉजी का जो हम लोग ज्ञान बिंदु का सेट देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव डिस्कशन, उसका ये सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले हम लोग तीन सेट को करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट देख लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ग्रांटेड रिजल्ट, मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। बिहार दरोगा के लिए स्पेशल फैक्ट्री माना जाता है ज्ञान बिंदु, आप लोग जानते हैं। तो बिट्टू झा सर और रोशन झा सर के देख में ये क्वेश्चन आपको बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। अनुरोध है, चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। सही बात है। वर्गीकरण के सिद्धांतों के अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। तो ये भी क्या है, सही है। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित किन्हें वर्गीकों का जनक कहा जाता है। तो 2 का क्या हो जाएगा, लीनियस हो जाएगा, लीनियस को कहा जाता है। थर्ड, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है। ये लिखा गया है आपका लीनियस के द्वारा, लीनियस के द्वारा। और जो भी आंसर आपको बता रहे हैं 110% सही आंसर है, क्योंकि मैं खुद पहले उनसे पढ़ा हूँ, उसके बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, जीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारी इकाई है, क्या हो जाएगा, स्पेसीज। स्पेसीज जाति है, किसकी जाति ये है, आपका हो जाएगा सी, अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या। द्विपद नामकरण पद्धति सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था, ये किया था कैरोलस लीनियस। 7 का देखते हैं, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 जगत वर्गीकी किसके द्वारा दिया गया था। ये दिया गया था आपका R.H. हिकेटर द्वारा। हिकेटर के 5 जगत वर्गीकियों में प्रोकैरियोट्स को रखा गया। कहाँ पे रखा गया, तो मुनेरा में रखा गया। द्विपद नाम पद्धति में 2 शब्द सूचित करते हैं। 9 का क्या हो जाएगा, क्रमशः जीनस और स्पेसीज, मतलब ये हो जाएगा। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना, जो बताते हैं उनके क्या बताते हैं, वंश और जाति को। वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, यह किया था स्वीडिश ने। पौधे के नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल 1 कोशिकीय जीव ही शामिल हैं, 2। स्पेसीज प्लेटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखा गया था कोरेलस लीनियस के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोनेरा जगत के जीवों के किस प्रकार का पोषण होता है। इसमें पोषण होता है स्वयंपोषी और विषमपोषी, दोनों होता है। स्वयंपोषी किसे कहते हैं, जो खुद से स्वयं का भोजन बनाते हैं उसे स्वयंपोषी कहते हैं। जो किसी अन्य पे आधारित रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा क्या हो गए, स्वयंपोषी, लेकिन मनुष्य क्या हो गया, परपोषी, याद रखिएगा, या विषमपोषी। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं, क्या होते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में सही क्रम पहचाने। सही क्रम वाला कौन सा है, स्पेसीज, जीनस, ऑर्डर और किंगडम, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। किस टैक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं। 13 का हो जाएगा टैक्सॉन। निम्नलिखित में कौन प्रोयोटिक जीव है, तो 19 का क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। किस वर्गीकीय अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं, तो 20 का क्या हो जाएगा आंसर, स्पेसीज। 21 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों के बाह्यतम लक्ष्यों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति करते हैं। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेथम तथा डाल्टन हुकर ने शुरू किया था। 21 का क्या हो जाएगा आंसर आपका, तो ए सही हो जाएगा, लेकिन 2 गलत हो जाएगा, मतलब ए सिर्फ सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि ये कृत्रिम वाला लीनियस द्वारा हुआ था। सभी जीव पौधे और जंतु बने होते हैं, तो 22 का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। रासायनिक अणुओं द्वारा, जैव अणुओं और कोशिका द्वारा। हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकेरियोटिक्स को निम्नलिखित में किस वर्ग में रखा गया, देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, 5 में से 4 किंगडम। जेनेरा प्लेटेरम किसने लिखा था, तो ये लिखा था आपका डी हो जाएगा, बेथम और हुकर ने। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं,
25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा साइटोटैक्सोनॉमी। समान गुण वाले कुलों को किस में शामिल किया जाता है, तो 26 का हो जाएगा ऑर्डर में, ए हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण में 3 जगत पद्धति किसने दी थी, ये दिया गया था आपका हैकेल द्वारा। नेक्स्ट, नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका सही है, 28 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा एमोब्डा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भौतिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया, तो 29 का हो जाएगा आपका ए पंचानन माहेश्वरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुष्पी पादप को किस में रखा गया, तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा फिनरोगेम्स। अब पुष्पी पादप को किस में रखा गया, तो 31 का हो जाएगा आपका क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्रिप्टोगेम्स को सम्मिलित है, ये किस में सम्मिलित है आपका, इनमें से सभी, मतलब डी हो जाएगा। फेनरोगेम्स शामिल है, तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, थेलोफाइटा समूह पादपों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाए जाते हैं, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थेलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थितियों में प्रकार से जनन होते हैं, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बीजागु जनन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक थेलोफाइटा समूह का पौधा है, 36 का क्या हो जाएगा, सेवाल हो जाएगा। सेवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, 37 का आंसर हो जाएगा पाइकोलॉजी कहते हैं, पाइकोलॉजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सेवाल एक कोशिकीय होते हैं, सेवाल बहुकोशिकीय होते हैं, तो 38 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सेवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है, 39 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सेवाल के थेलसम सदृश शरीर वास्तविक उत्तक के बने होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सम्मिलित है, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाइड्रा की कोशिका में पाए जाने वाला सेवाल है, हाइड्रा कोशिका में क्या पाया जाता है आपका, तो यूकेरेला। निम्नलिखित में से कौन सा सेवाल बर्फ की सतह पर उग सकते हैं, 42 का क्या हो जाएगा आपका, तो सी हो जाएगा। सेवालों को कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है आपका सेलुलोज की। सेवालों के विभिन्न जातियों का किस प्रभाव पर जनन होता है, तो 44 का हो जाएगा अलैंगिक। निम्नलिखित में कौन सा हरा सेवाल है, 45 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा लेमिनेरिया। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय सेवाल का नाम क्या है, 47 का हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा यूरोथ्रिक्स। निम्नलिखित में से कौन से भूरे सवाल हैं, 48 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, सारगासो समुद्र का नाम पड़ा, तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सेवालों के कारण। किस सेवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा बी, लेमनेरिया। नेक्स्ट, केल्प प्राप्त होता है तो आपका समुद्री सेवालों से। निम्नलिखित में किस वर्ग के सवालों को समुद्री घास भी कहा जाता है, तो 52 का हो जाएगा फियोफाइसी। नेक्स्ट, खून को जमने से रोकने की सहायता यौगिक सोडियम लेमिनेरियम सल्फेट किस सेवाल से प्राप्त किया जाता है, 53 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा इसका आंसर, लेमनेरिया। नेक्स्ट, कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में से किस रोग को होने की संभावना नहीं होगी, तो 54 का हो जाएगा आपका गंड या घेंगा। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो ये आपका सेवालों के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लाल सेवाल है, तो 56 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में काम आने वाला अगर किससे प्राप्त होता है, 57 का आंसर हो जाएगा सेवाल। नेक्स्ट देखते हैं, एगार किसके तैयार होता है, ये होता है आपका लाल सेवाल से। एक कोशिकीय सेवाल निम्नलिखित में कौन है, तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, सेवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है, तो 60 का आंसर हो जाएगा स्टार्च। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, 61 का हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पौधा थेलोफाइटा समूह में नहीं आता है, 62 का हो जाएगा रिक्सिया। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही नहीं सम्मिलित है, 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है, ना तो 3, 1 हो जाएगा सही, ठीक।
ठीक है, एक हो जाएगा 2 सही, लेकिन आपका 2 3 नहीं होगा, लेकिन 4 हो जाएगा सही। तो क्या हो जाएगा 1 और 4, मतलब आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्न जीवों पर विचार कीजिए 64 का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होता है? 65 का क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 3। लाइकेन जो एक नंग चट्टान पर भी परिस्थिति तंत्र प्राप्त करने में सक्षम है, वास्तविक में किसके सहजीवी साहचर्य है? 66 का हो जाएगा शैवाल और कवक। लाइकेन में कवक और शैवालों के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। 67 का हो जाएगा आपका ए। हेलोटिज्म, निम्नलिखित में कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो 68 का आंसर हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? 69 के आंसर हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट, पौधे पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपको कार्टिकॉल्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका सेक्सिकॉल्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिटमस किससे निकाला जाता है? ये आपका लाइकेन से निकाला जाता है, लाइकेन से। जापान के लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? किसका खाते हैं या? तो ये आपको इंडोकार्पन को खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? 74 का हो जाएगा लेरिया। पादप जगत में मुख्य रूप से एक जलीय है। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शैवाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पौधे में किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है? तो 76 का हो जाएगा थेलोफाइटा। फ्यूकोजियन किस शैवाल में पाया जाता है? 77 का हो जाएगा भूरा शैवाल में बी हो जाएगा। बायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है इनमें से सभी हो जाएगा आंसर इसका। बायोफाइटा में सम्मिलित है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिवरवर्ट और मांस। निम्न में कौन सा बायोफाइट्स नहीं है? 80 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मर्सेलिया। निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? 31 का क्या हो जाएगा? बायोफाइट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जड़ के स्थान पर मूलभास पाया जाता है। 82 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है। 83 का क्या हो जाएगा? राइजाइड कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राइजाइड के बारे में सही नहीं है? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए ध्यान से, इनमें पूर्ण विकसित तना जड़ पत्तियाँ होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित है? तो 85 का देख लेते हैं, 1 2 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किसे वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं? तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं? तो 87 का हो जाएगा आपका बी, टेरिडोफाइटा। निम्नलिखित में कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है? 88 का क्या आंसर हो जाएगा? मास। निम्नलिखित में किस एक जीव में संवहन उत्तक पाए जाते हैं? 89 का क्या हो जाएगा? मर्सिलिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मर्सिलिया फन तथा अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में किस पादप के समूह का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? 90 का हो जाएगा टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? 91 का क्या हो जाता है? टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो है? 92 का आंसर हो जाएगा आपका 92 का आंसर क्या हो जाएगा? एंजोला। निम्नलिखित में किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 93 का हो जाएगा एंजोला आपका। पूर्ण जीवन के गुण के होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो 94 का क्या हो जाएगा आपका? सिलेजुनेला। निम्नलिखित में किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? 95 का क्या हो जाएगा आपका? ए, लाइकोपोडियम। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? 96 का क्या हो जाएगा आपका? टेरिडोफाइटा। डेक्स बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र ग्रेमिफोटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषता के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। 97 का हो जाएगा टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 99 नंबर देखते हैं। साथियों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए वीडियो को,
और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर कोई कमी लग रहा हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 99 का सिलेजिनेला होता है। 99 का क्या हो जाएगा आपका सी। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नगण्य रूप से पौधे पर लगे होते हैं? तो 100 का क्या हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव होता है। 101 का क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? 102 नंबर का हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। सबसे ऊंचा वृक्ष जैट रेड वुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? 103 का क्या हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में परागण समानता किसके द्वारा होता है? 104 का क्या हो जाएगा आंसर वायु। फाइलम टेक्रियाफाइट में कौन सी शामिल नहीं है? 105 का आंसर क्या हो जाएगा आपको थेरोफाइट। पाइनस के पौधे में कोरोलाइट जड़ पाया जाता है। साइकस के पौधे में माइक्रोलाइज जड़ पाया जाता है। तो 106 का क्या आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। जिम्नोस्पर्म में मेवा किसे कहा जाता है? तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा चिलगोजा। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाइनस से। चलिए साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है आपका? तो साइकस से। निम्नलिखित में कौन सा जिम्नोस्पर्म पौधा है? तो 110 का क्या हो जाएगा चीर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो 111 हो जाएगा साइकस। सबसे बड़ा बीजांड होता है? तो 112 हो जाएगा आपका साइकस। जिम्नोस्पर्म को समानता डेक्स बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसी विशेष जनन अंग अंडाशय में नहीं होता है बल्कि पादप के जनन संरचनाओं सतह पर विकसित होते हैं। 113 का आंसर क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा नगण्य। चलिए दम्मा एवं खांसी रोगों का काम आने वाली औषधि इन्फेडिन किस जिम्नोस्पर्म पौधा से प्राप्त होता है? 114 हो जाएगा इन्फ्रेडा। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म को नगन बीज कहा जाता है क्योंकि इनमें अनुपस्थित होते हैं। तो आपका बीज चोल। साइकस के कोरोलाइट जड़ में पाया जाता है। तो 116 का क्या हो जाएगा आपका एनाबीना और नॉस्टॉक। निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म पौधे में हिटोस्परी तथा लिंगुलेट पत्तियां पाई जाती हैं? 117 हो जाएगा आपका डी। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? 118 का क्या हो जाएगा आपको एंजियोस्पर्म। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। एक कथन हो गया ये। दूसरा कथन है एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर ही पाए जाते हैं। तो 1 और 2 दोनों ही सही है इसका आंसर। मनुष्य के अधिकांश आवश्यक जैसे अनाज फल सब्जी आदि पूर्ति किस वर्ग के पौधे में पाए जाते हैं? तो एंजियोस्पर्म ही होते हैं। एंजियोस्पर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बीज पत्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार का सीरा विन्यास पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा समानांतर। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे एक गुण नहीं है? तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा, 122 का आंसर हो जाएगा आपका रिश्तेदार जड़। निम्न पौधे पर विचार कीजिए। 123 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। 1 और 3 ये दोनों आंसर सही होगा, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। बीटू झा सर के द्वारा बताया गया कि ये ऑप्शन ही सारा गलत है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो ये बांस, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? 125 का आंसर क्या हो जाएगा, तो मूंगफली, ये वाला नहीं है। चलिए बरगद का वैज्ञानिक या वनस्पति नाम है? तो 126 का हो जाएगा पाइकस बेगालेसिस। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 127 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 127 का आंसर हो जाएगा आपका सी हॉर्डियम बुल्गेरिया ज्वार। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? इसका हो जाएगा आपका गोसिपियम। सूर्यमुखी का वनस्पति नाम है? 129 का क्या हो जाएगा आपका डी। बैगन का वनस्पतिक नाम क्या है? 130 क्या हो जाएगा आपका, तो सोलेनम मेलाजेना। अनाज वाले पौधे किस कुल के संबंधित है? तो 131 में हो जाएगा ग्रेमनी। दलहनी वाली फसलें किस कुल से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट तेल बीज वाली फसलें किस कुल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा बी आंसर। देखिए
ये सब याद रखिएगा नाम, क्योंकि कुल पूछा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? 134 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा सोलिनेसी कुल का नहीं है? 135 का आंसर क्या हो जाएगा? 135 का हो जाएगा कपास। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कपास किस कुल में संबंधित है? 136 का आंसर क्या हो जाएगा? मालवेसी। कपास के रेशे होते हैं। 137 का आंसर हो जाएगा आपका बी। निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? 138 का आंसर हो जाएगा कपास। चलिए, एटोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो ये आपका पत्तियों से। नेक्स्ट, एफोडा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? ये आपका हो जाएगा तना से। समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपका होता है फूल के कली से। तारपीन का तेल निकाला जाता है किससे? चीड़ से। नेक्स्ट, उच्च रक्तदाब रोकने में औषधि रेस्प्रीन औषधि प्राप्त होती है। ये आपकी होती है किससे? तो अराउफेलिया जाति से। मलेरिया उपचार में काम आने वाले कोकेन सिनगोना पादप किस भाग से निकाला जाता है? तो छाल से निकाला जाता है, छाल से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फूल गोभी के पौधे के कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये खाया जाता है पुष्पकम। पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? तो 146 का क्या हो जाएगा? बीजों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो 147 हो जाएगा जरों से। भोजपत्र उत्पन्न होते हैं 148 का क्या हो जाएगा? बेटुआ की छाल से। तो साथियों, आप सभी इतना तक देख लिए हैं। कुछ क्वेश्चन और बच्चा देख लेते हैं। केसर मसाला प्राप्त किया जाता है, ये आपका कोक्रस वर्तिका और वर्तिकांग से। जीव धन किसके बीज से प्राप्त होता है? 150 का क्या हो जाएगा? जेट्रोफा। हिंग प्राप्त की जाती है। 151 का आंसर क्या हो जाएगा? तने श्राव से। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है? 152 का आंसर क्या हो जाएगा? हिंग। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी कारण लाल होता है? 153 का क्या हो जाएगा आपका? केरोटीन। पपीते के पीले रंग क्या कारण है? तो 154 का हो जाएगा आपका कैरिकाजेथिन। मिर्च की तीक्ष्णता के कारण क्या है? तो 155 का हो जाएगा कैप्सी उपस्थिति कारण। अफीम प्राप्त किया जाता है। 156 का हो जाएगा बिना पके फल के लैक्टस कारण। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका तने तथा नर पुष्पम निस्राव से। मॉर्फिन निकाला जाता है। 158 का क्या हो जाएगा आपका? बी। तंबाकू के पत्तियों में होता है, क्या होता है इसके पत्तियों में? तो निकोटीन होता है। मटर पौधा है, मटर पौधा किसका है? साग का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो 161 का देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिकुआ। नेक्स्ट, सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा हो जाएगा? 162 का हो जाएगा वुल्फिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित धान्य है? तो कौन सा हो जाएगा? 163 का हो जाएगा आंसर ट्रिटकेल। किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? 164 का आंसर हो जाएगा तुलसी को। बांस में किस में वर्गीकृत किया जाता है? इसको घास में किया जाता है, घास में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, धनिया में उपयोगी अंश होता है। 166 का क्या? पत्ते, सूखे फल। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो की जाती है दालचीनी को। पत्ती के लाल, नारंगी या पीला रंग किसके कारण होता है? 168 का आंसर क्या हो जाएगा? 168 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 169 देख लेते हैं, गेहूं, जो, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। ये हो जाएगा 3 पादप परिवार से। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए पौधे के उपयोग की जाती है कौन सी लकड़ी का? तो आपका किया जाता है यह सिलिकस पेप्यूरिया। तो याद रखिएगा साथियों, ये रहा टोटल क्वेश्चन आपका। हम लोग फिर देखेंगे चैप्टर नंबर आगे 5 देखेंगे, ठीक है, जंतु जगत। आप लोग को अच्छा लग रहा हो सीरीज तो ज़रूर शेयर कीजिए, मोटिवेट होता जो कि हम भी, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।